दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। जहां कण कण में विश्वनाथ विराजते हैं, उसी वाराणसी नगरी से आप सभी का स्वागत है। मां गंगा मेरे पीछे कल कल बहती हुई आपको नजर आ रही हैं, लेकिन देश भर की निगाहें इस वाराणसी पर, शिव की नगरी पर इसलिए टिक गई हैं क्योंकि ज्ञानवापी मामले में अब आगे क्या होगा। कल जिला जज पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये पहली सुनवाई होने जा रही है, जिसमें महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि किस तरह की दलीलें दोनों ही पक्ष अपने अपने फेवर में कोर्ट के भीतर दाखिल करते हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, एक तरफ बहस चल ही रही है कि मंदिर है या फिर मस्जिद है, वहां पर नमाज अदा की जाए या फिर शिवलिंग में जलाभिषेक की इजाजत भी दी जाए, जिसको लेकर कल हिंदू पक्ष नई याचिका के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी की ओर से एक और दावा आज कर दिया गया। उनकी ओर से कहा गया है कि वजूखाना जहां होता है उसके नीचे वाली भूतल की जमीन पर शिवलिंग है। एक तरफ अभी एक शिवलिंग को लेकर जहां बाबा मिल गए वाले बयान देश भर में छाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके इस दावे की सच्चाई आखिर क्या है। मुस्लिम पक्ष का क्या होगा इस पर रिएक्शन, आगे आने वाले वक्त में ये मामला कितना बड़ा बनेगा और किस तरह से दोनों ही पक्ष अपने अपने फेवर को मजबूत करने की दलीलें देश के सामने भी रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी मसले को लेकर आज बड़ी बहस, बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं इसी वाराणसी नगरी से। लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी में एक तरफ विवाद का पहिया तो दूसरी तरफ सबूत का पहिया दौड़ रहा है। जितने विवाद उतने सबूत, जितने दावे उतनी काट। यानी जिला अदालत में भले ही सोमवार से बहस का चैप्टर खुलेगा, लेकिन हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच बहस का दौर जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट के मामले को जिला कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। वाराणसी जिला अदालत में 4 याचिकाएं हैं जिनकी सुनवाई होगी। जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिला जज को 8 सप्ताह के अंदर ज्ञानवापी विवाद पर फैसला सुनाना है। इसके बाद जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वो 3 आधार क्या हैं जिसको लेकर लग रहा है आप लोगों का कि आप लोगों का पक्ष जो है वो अदालत में मजबूत रहने वाला है? आपको मैं बताऊं कि देखिए, पहली बात तो ये कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जब पास हुआ है, उसके पहले से लॉर्ड विश्वेश्वर का मुकदमा चल रहा है। तो जब कब से चल रहा है? 1991 का जो सूट हमारा पेंडिंग है, हाँ। ठीक है, वो चल रहा है। 1937 में दीन मोहम्मद ने मुकदमा किया था, तो लीगल हिंड्रेंस जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में ये जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, ये एक्ट जो है, मतलब आप कह रहे हो कि 1991 से, चूंकि ये 1991 हो गया, 1937 हो गया, तब से ये मामला चल रहा है, तो इस पर लागू नहीं होता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ज्ञानवापी विवाद में 5 महिला वादी की अहम भूमिका है। उन्हीं की याचिका पर मामला यहाँ तक पहुँचा है। गंगा घाट जाकर वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। विश्वास पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। आप लोग बिल्कुल इसी तरह से माता रानी की पूजा अर्चना करती रही हैं बाहर के हिस्से में मस्जिद के? बिल्कुल बिल्कुल, ये मंदिर है तो हम लोग बाहर के हिस्से में, जो बाहर चबूतरा है, वहीं पे पूजा करते थे। वहाँ पर किस तरह की मूर्ति है माता रानी की जिसकी पूजा अर्चना के लिए आप लोग जाती रही हैं? हालांकि वो बाहर का हिस्सा है, लेकिन वहाँ पे श्रद्धा बस जो है कि मूर्ति क्या मतलब एक छोटा सा मूर्ति स्वरूप रखा गया है। वो तो बाहर का हिस्सा, वो चबूतरा है, तो वहाँ पे बस एक स्वरूप के रूप में रख दिया गया है ताकि हम लोग पूजा पाठ वहाँ पे कर सके। वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई से ठीक पहले ज्ञानवापी में एक और शिवलिंग होने का दावा सामने है। ये दावा खुद काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत की ओर से हुआ है, जो 154 साल पुरानी तस्वीर का हवाला दे रहे हैं। विश्वनाथ जी का भी वर्तमान शिखर है जो यहाँ पर है, ये तारकेश्वर भगवान है। ये रानी भवानी मंदिर था, धार्मिक कैडर ने इसको व्यवस्थित कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया। ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ, ये रास्ता आता है ज्ञानवापी मैदान में आता था। ये देखिए यहाँ पे पूरा वो था, ये है मंडप, ये है मस्जिद का देखिए रूप बाहर का। ये जो कहते हैं मेरे मंदिर का स्वरूप, ये बाहर इस तरह से बना हुआ है। और ये है नंदी भगवान, यहाँ से आते हैं, ये नंदी भगवान है। प्राचीन काल में जो ढिबरी की व्यवस्था होती है, जैसे मिट्टी का तेल लगा के इसमें जो है लोग जो थे हमारे सेवादार उसमें लगा रात में लाइट जाए। ये हमारे नंदी भगवान है। यहाँ देखिए लोग बैठे रहते थे और इस तरह से जो यहाँ पर यही दरवाजा है जहाँ पे वो शिवलिंग है, जो नीचे के तल में है। अब एक और शिवलिंग के दावों और दलीलों के साथ ज्ञानवापी केस की नई मांग है। भगवान भोलेनाथ को इस कैद से मुक्ति मिले, शिवलिंग का पूजा पाठ हो और सेवा की इजाजत मिले। बाबा विश्वनाथ जी का शिवलिंग, विश्वेश्वर नाथ का शिवलिंग है, उसकी मैं
पूजा पाठ, उनका राग भोग स्नान, क्योंकि हमारे यहाँ नियम है कि बाबा अगर हैं तो उनका जो है दैनिक जो है स्नान ध्यान पूजन पाठ करना ये महंत का दायित्व और व्यवस्था करना मेरा धर्म है और उसको जो है लागू करने की मेरी जिम्मेदारी है। और भक्तों को खोलने की परमिशन अभी नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि भक्तगण जब खुलेंगे जब पूरा विवाद खत्म हुआ। लेकिन मैं ये दावा के साथ कर सकता हूँ वहाँ पर शिवलिंग है नीचे, और नीचे के शिवलिंग का जो पूजा पाठ जो 92 से बंद है उसको जो मैं चालू जो पहले चलता रहा उसको मैं पुनः लागू करने के लिए याचिका दाखिल कर रहा हूँ। यानी जिस शिवलिंग के दावे की शुरुआत हुई थी वहीं आकर फिर से मामला अटक गया। आप खुद ही कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि फव्वारा है, तो वही है, फव्वारा है। और फव्वारा था, इस्तेमाल में होता रहा, और आज भी उस फव्वारे को चलते हुए देखने वाले लोग मौजूद हैं। वो गवाही दे सकते हैं कि हाँ हमने देखा है चलते हुए। तो फव्वारा था, उसमें शिवलिंग कहने का कोई सवाल ही नहीं है। हालांकि आज तक से बातचीत में सर्वे में शामिल फोटोग्राफर भी फव्वारे वाले दावे पर सवाल उठा रहे हैं। वहाँ पे मिली है, आकृति मिली है, वो पानी में पूरा जो कुआं है वह भी करीब 6 इंच से ज्यादा डूबा हुआ था। बाहर से वो दिख नहीं रहा था कि वो कुआं भी है। मुझे उस दिन उम्मीद ही नहीं थी कि वहाँ पे कुछ मिलेगा, क्योंकि वो पानी में पूरा डूबा हुआ था। और जब पानी में कोई चीज इतनी डूबी हुई है तो वो फव्वारा तो कभी थ्रो ही नहीं कर सकती। मुझे नहीं मालूम है कि कोई ऐसा भी फव्वारा होगा जो 6 इंच से ज्यादा, या हमको लगता है लगभग 1 फुट पानी में डूबा हो और वहां से प्रेशर बाहर जो है थ्रो करके फव्वारा अपना काम कर सके। ऐसा फव्वारा मैंने नहीं देखा है। ज्ञानवापी मामले में अदालत सारे दावों पर सुनवाई करेगी, सबूतों पर चर्चा होगी, एक एक पहलुओं पर बारीकी से बहस होगी। लेकिन शिवलिंग के दावे ने मामले में नया मोड़ ला दिया है। रोशन जायसवाल, समर श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। वही दावे, वही वकील, नई दलील के साथ अब कोर्ट में नए सिरे से क्या मामले को आगे लेकर जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये मामला अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। जिला जज पूरे मामले की सुनवाई करेंगे, आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल कायम है। इसी पर चर्चा करने के लिए अलग अलग हिस्सों से इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन की, आप राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी जो कि प्रेसिडेंट हैं मेरा भारत मेरा स्वाभिमान के, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही डॉक्टर पवन राव अंबेडकर जो कि स्पोक्स पर्सन है AIMIM के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर जी, आज शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि हिंदू पक्ष एक के बाद नए नए सबूत लेकर सामने लाकर ये दलीलें रख रहा है कि हमारा पक्ष कितना मजबूत है, और बार बार जिस शिवलिंग को आप लोग फव्वारा बताकर खारिज करने की बात कर रहे हैं, कुलपति तिवारी जो कि महंत है काशी विश्वनाथ मंदिर के, वो तो एक और दावे के साथ सामने आ गए। उनका ये कहना है कि भूतल के नीचे जहां पर वजूखाना है वहां पर भी एक और शिवलिंग है, खुदाई होगी तो निकल जाएगा। क्या कहेंगे इस पर आप? चित्रा जी, ये सारी चीजें जो है ना आस्थाओं के आधार पर कही जा रही हैं, और आस्थाओं के आधार पर ये ना ये देश चलेगा ना इस देश का संविधान चलेगा। संविधान इस देश का जो है, भारतीय संविधान सारे जो धर्म है उनको संरक्षित करता है, और कोई भी धर्म भारतीय संविधान से ऊपर नहीं है। तो जिस तरह से गलत बयानबाजी हो रही है उसको मैं नकारता हूं, और हम शुरू से ही कहते हुए आए हैं, ये कहते हुए आए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जिस तरह से जो ऑर्डर दिया हुआ था, पहले राउंड में जो आदेश पारित किया था, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, 5 जजेस के जजमेंट के खिलाफ था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के एक्ट के खिलाफ था। अभी 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है वो साफ साफ परिलक्षित करता है कि जो आदेश दिया गया वो अनुभवहीन जज के माध्यम से दिया गया। कितनी बेहतरीन लाइन कही गई है इसमें, आप देखिए, कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व इन सिविल सूट एंड सेंसिटिविटी। इस चीज को ध्यान रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि यह मामला अब डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से सुना जाएगा। अब ये मामला जब डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से सुना जा रहा है, और उनके पास 25 सालों का अनुभव है जिसके आधार पर वो मामले को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे सवाल कुछ और पूछा था, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं लौटूंगी उस सवाल के पास, लेकिन के शर्मा जी, बयानबाजी बहुत ज्यादा हो रही है। AIMIM के प्रवक्ता का ये कहना है कि बयानबाजी इतनी ज्यादा हो रही है कि एक अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश आप लोगों की ओर से की जा रही है। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, बिल्कुल आपका सही कहना है कि बयानबाजी बहुत हो रही है,
और पहले दिन से बयानबाजी कौन कर रहा है चित्रा जी? इसी AIM के ओवैसी साहब लगातार पिछले 10 दिनों में यदि उनके सारे बयान आप देखें तो वो गिरगिट की तरह अपने रंग बदलते रहे। कभी उन्होंने पहले जो है सर्वे का विरोध किया, फिर उन्होंने एक मिनट मुझे उनकी बात हो जाए उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। के शर्मा जी की बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज, अपनी अपनी बारी में प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए। चित्रा जी गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें के साहब। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार उनको सुन लीजिए। दोनों लोग साथ में बोलेंगे सब मुझे समझ में नहीं आएगा। मैं 80 घाट पर बैठी हूँ, दोनों लोग साथ में बोलेंगे सब मुझे भी समझ में नहीं आएगा, दर्शकों को भी नहीं आएगा। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ एक बार उनकी बात हो जाए प्लीज, अम्बेडकर साहब एक बार उनकी बात हो जाए। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं आपका ऑडियो डाउन करा दूंगी, उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा आगे। एक ही कमेंट पहले सबका हो जाने दीजिए। आप कैसे तय करेंगे? हाँ, शब्दों के चयन पे मर्यादा रखेंगे, शब्दों के चयन पे मर्यादा रखेंगे। चले ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। चित्रा जी, सबसे पहले ओवैसी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो लोअर कोर्ट है उसका फैसला गलत है। फिर वो ये केस लेके पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई हुई और वहां सर्वे के मामले पर कोई स्टे नहीं मिला, तब उन्होंने कहा कि मैं नाखुश हूं जो है सुप्रीम कोर्ट के उससे फैसले से। फिर उन्होंने बदला अपना रंग। फिर उन्होंने कहा कि दूसरी बार जब सुनवाई हुई तब उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कई कमेंट्स करने के बाद कहा कि मुझे आशा थी कि स्टे मिल जाएगा। और इस तरह से उन्होंने क्या कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है उनके वो निर्णय से खुश नहीं, लोअर कोर्ट के निर्णय से खुश नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं ओवैसी जी के खुश होने नाखुश से होने से कुछ नहीं होने वाला। कानून ओवैसी को खुश करने के लिए नहीं बना, कानून जो है साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्याय देने के लिए बना। तो लेकिन वो बार बार इस तरह का बयानबाजी करके एक तरह का वो षड्यंत्र कर रहे हैं कि देश के एक वर्ग विशेष के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट और देश के संविधान के प्रति जो है इसी तरह गलतफहमी पैदा करें और लोगों को उकसाएं और समाज में जहर बोने की कोशिश करें। इसी तरह आज इन्होंने बयानबाजी की कि जो है उकसाने का काम किया जा रहा है क्या MIM की ओर से? जज अनुभव भड़काने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं अम्बेडकर जी क्यों कहा? इसीलिए क्योंकि लोगों कोर्ट में सुनवाई तो हो ही रही है, फिर इतनी बेचैनी क्यों हो जाती है नेताओं को? नहीं, आप नहीं, कोर्ट देखिए, कोर्ट ने फटकार लगाई है। कयामत तक मस्जिद रहेगी। अभी तो कोर्ट को तय करना है कि कयामत तक क्या रहेगा वहाँ पर। तो पहले ही आप लोग भी तो बयानबाजी को उसी तरह से तुल दे रहे हैं जैसा कि दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं आप। चित्रा जी, कोर्ट की फटकार यही साबित करती है कि अरे अब उससे आगे बढ़िए ना, ठीक है, सिविल जज से आगे बढ़िए। जिला जज के पास मामला है अम्बेडकर जी, उसके आगे बढ़ते हुए देखिए जिला जज सुनवाई करेंगे। जिस शिवलिंग को आप लोग फव्वारा बता रहे हैं, एक सेकंड सुनिए ना, एक सेकंड सुनिए। उसको फव्वारा बताकर संरक्षित करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, उसको तो यही कहा है कि अगर हिंदू पक्ष उसको शिवलिंग बता रहा है तो उसको संरक्षित करने का काम किया जाए। आप लोगों को इसीलिए वजूखाने पर वहां पर रोक लगा दी गई है, आप वहां वजू नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल नहीं, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या होता है आपको? चित्रा जी, आप इसको भी पढ़िए ना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह ऑर्डर दिया गया है विदाउट एनी अल्टरेशन वहां पर वजू खाने के लिए वजू के वहां पर आपको वो तैयारी करनी पड़ेगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए यह ऑर्डर है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसको संरक्षित करने के साथ साथ आपको वहां पर वजू के लिए आपको करना पड़ेगा। देना चाहता हूं मात्र चित्रा जी मैं एक जवाब देना चाहता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। के शर्मा जी, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद अनुराग भदौरिया मैं फौरन आपके पास आऊंगी। देवकीनंदन जी आपके पास भी। मैं बता रहा हूं आपको, जो लोअर कोर्ट का जजमेंट था वो क्या था। जैसे ही वहां पर जो है हिंदू पक्ष गया और उसने बताया कि हमें लगता है कि ये जो है शिवलिंग है और इसे संरक्षित करना चाहिए, तत्काल लोअर कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इस पूरे क्षेत्र जो वजू खाना है इसको संरक्षित कर दिया जाए और जो भी उसमें तथ्य मिले हैं उनको संरक्षित किया जाए। नमाज के लिए उन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने की अनुमति है, वजू खाना अलग से होगा। और वजू खाना अलग से जो बकायदा सुप्रीम कोर्ट में भी मामला आया,
जो उत्तर प्रदेश के कोर्ट जो वकील थे उन्होंने कहा कि वजू की अलग से व्यवस्था कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम को भी ऑर्डर किया गया था, कोई आदेश नहीं बदला गया जो लोअर कोर्ट के जज ने फैसला किया था। तो ये कहां से फटकार हुई? आपको भले आपके मुंह पे ये लगा कि आप एक और 8 हफ्ते तक यथास्थिति कायम रहेगी, उसके बाद जब सुनवाई होगी तभी तस्वीर साफ हो पाएगी। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अनुराग भदौरिया जी, मैं सीधे आपको डिबेट में लेकर आना चाहूंगी। अनुराग भदौरिया जी, बार बार हिंदू पक्ष ये दावे कर रहा है, करने का काम ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अगर भीतर से कुछ हिंदू प्रमाण मिल रहे हैं तो जांच हो रही है, तथ्य सामने आ जाएंगे। लेकिन पहले ही एक बेचैनी एक तबके में दिखाई दे रही है कि राम मंदिर में जैसे रात में मूर्ति लगवा दी गई थी तो बीजेपी कुछ भी कर सकती है। थोड़ा यहाँ के मामले में भी तो गंभीरता बढ़ती जानी चाहिए ना। दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार तो कोर्ट के फैसले का भी करना होगा कि कोर्ट क्या बोलेगा इस पर। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बेचैनी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उनको लगता है कि बस चलो आस्था के नाम पे राजनीति करनी है, इसी पे रोटी सेकनी है, इसलिए बेचैन है, परेशान। मैं तो कहता हूं कि मुसलमान कौन है जिसका मुसल्लन ईमान है? हिंदू कौन है जिसका हृदय निर्मल है, जो ब्राह्मण जागृति है जिसमें? सिख कौन है जो खालसा है? बौद्ध कौन है जिसको बौद्ध का ज्ञान हो गया? सबका मतलब क्या है? सबका दर्जा तो एक ही है, सभी मानवता की बात करते हैं। जब सभी मानवता की बात करते हैं तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी ये नफरत की बात क्यों करती है? सारे धर्म जब मानवता की बात करते हैं तो नफरत की राजनीति क्यों करना चाहती है? ये दिलों के बीच में खाई क्यों पैदा करना चाहती है? कहती है बार बार कि हम यहाँ पे संविधान और न्यायपालिका को मानेंगे, तो सभी तो कह रहे हैं संविधान और न्यायपालिका को मानेंगे, आप कोई अलग तो कह नहीं रहे हो, लेकिन आप सुबह से लेकर शाम तक माहौल बनाने की कोशिश करते हो। लेकिन उस समय आप नहीं बोलते हो जब यहाँ काशी कॉरिडोर बन रहा था और उस समय दर्जनों मंदिर तोड़ दिए गए, तब कहाँ थे आप? प्राचीन काल के मंदिर थे, पुराणों में जिनका जिक्र था, लोग वहाँ पूजा करते थे, लोगों में आस्था थी, लोग ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मुझे लग रहा है। नहीं, ऑडियो में दिक्कत नहीं आ रही, बोलने दीजिए मुझे, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, कहाँ दिक्कत आ गई? ठीक है, बोलिए। मैं कह रहा हूँ प्राचीन जब यहाँ पे काशी का कॉरिडोर में मंदिर तोड़े जाते थे काशी कॉरिडोर बनाने के लिए, तो प्राचीन काल के मंदिर थे, पुराण में जिनका जिक्र भी था, और लोग परेशान थे, रो रहे थे, कह रहे थे कि हमारे धर्म की नगरी को इन्होंने पर्यटन का केंद्र बना दिया। तब ये क्यों नहीं बोले? नहीं, तब क्यों नहीं बोले? तब वो मंदिर में क्यों नहीं खोजने? मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के हैं। मौलाना साजिद साहब, सीधे आपके पास आते हुए, आपको चूंकि नमाज पढ़ने के लिए जाना है, इसलिए मैं सीधे आ रही हूँ। अनुराग भदौरिया, अरे एक मिनट रुकिए ना, बहुत बेचैन हो जाते हैं, इतना लंबा भाषण नहीं हो गया, आपकी बात हो गई। मौलाना साहब को जाना है नमाज पढ़ने, एक बार उनसे जवाब ले लेती हूँ, फिर आप हैं, आपको तो नहीं जाना ना नमाज पढ़ने? सर, आपसे ले लूंगी अनुराग भदौरिया जी, प्लीज। मौलाना साहब, मैं सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है, ठीक है, सुप्रीम एक लाइन में बोल लीजिए, नहीं तो आप झगड़ा ही करते रहेंगे, बोलिए जल्दी से। मैं बोल तो रहा हूँ कि जब वो मंदिर वहाँ पे दर्जनों मंदिर तोड़े गए, उनकी मूर्तियां इधर उधर थी, तब क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता बोले? कहाँ चले गए थे? तब इनका कहाँ चला गया था धर्म में जो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं? तब क्यों नहीं उठ खड़े हुए? क्यों नहीं इन्होंने तब पीआईएल दाखिल की? क्यों नहीं हल्ला मचाया? किसका शासन था तब? तो यहाँ पे मुगलों का शासन नहीं था 3.5 साल पहले? कौन शासक था जिसने तोड़वा दिए मंदिर? मौलाना साजिद रशीदी जी, ठीक है, बीजेपी से जवाब ले लूंगी। रशीदी साहब, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि मामला अब जिला जज के हवाले है, आप किस तरह से अपनी बात रखेंगे जिससे ये पता चल पाए कि मुस्लिम पक्ष का दावा इस मस्जिद को लेकर कितना मजबूत है? क्योंकि उधर से तो लगातार वाराणसी गजेटियर सामने रखा जा रहा है, 1991 का मुकदमा सामने रखा जा रहा है, 1937 का मामला सामने रखा जा रहा है दस्तावेजों के जरिए, जिसके जरिए वो साबित कर रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है ज्ञानवापी पर। मुस्लिम पक्ष अपने दावे को किस तरह से मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए किन दस्तावेजों के साथ कोर्ट का रुख करने वाला है? नहीं, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस पर लागू क्यों नहीं होता। आप देखिए, उसमें कहा गया है कि किसी भी जगह के कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जा सकता। जब आप इसमें पूजा पाठ शुरू करेंगे तो क्या कैरेक्टर चेंज नहीं होगा? क्या उस कानून का उल्लंघन नहीं होगा? दूसरे, जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पर फैसला सुनाया था, उसमें बाकायदा इसको इस कानून का हवाला देते हुए कहा गया था कि अब के बाद में किसी मस्जिद को नहीं छेड़ा जाएगा। मैं दो बातें और कहना चाहता हूं। आपको याद होगा, बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद में प्राइम मिनिस्टर का एक बयान आया था कि कुछ लोगों के दिलों में कुछ तलखियां होंगी, कुछ बातें होंगी, लेकिन हमें उनको भुलाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और के साहब यहां बैठकर जो है बाकायदा हिंदू पक्ष के वकील बने हुए हैं।
इनको तो अपने प्राइम मिनिस्टर की बात तक याद नहीं है। मोहन भागवत ने यह कहा था कि हमने बाबरी मस्जिद का मामला किसी मामले की वजह से उठाया था और आज के बाद में आरएसएस जो है किसी मस्जिद के मामले को नहीं उठाएगा। लेकिन आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग बाकायदा इस मामले को बराबर उठाते जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि इनका संविधान में, कानून में, सुप्रीम कोर्ट में क्या विश्वास है कि नहीं है? अगर विश्वास है तो आप 1919 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं मानते? और अगर नहीं मानते तो पार्लियामेंट आपका है, आपकी मेजोरिटी है उसके अंदर, आप एक कानून पारित कर दीजिए, उस कानून को खत्म कर दीजिए, उसके बाद में जो चाहे कहिए फिर टीवी पर बैठकर। लेकिन उस कानून के होते हुए जिस तरह बीजेपी के प्रवक्ता बाकायदा हिंदू पक्ष का पार्ट लेते हुए दिखते हैं, ये कहीं ना कहीं देश के लिए अपशगुन है, अच्छी बात नहीं है। इनको चाहिए कि अपने सरकार को सामने रखते हुए, प्राइम मिनिस्टर के बयान को सामने रखते हुए और पार्लियामेंट के एक्ट को सामने रखते हुए के साहब वो बात करें जो देश में नफरत की बात ना हो, वो बात करें जो देश में प्यार और मोहब्बत की बात हो। न ये कोर्ट को मानते हैं, न ये प्राइम मिनिस्टर के बयान को मानते हैं, न ये पार्लियामेंट के एक्ट को मानते हैं। दूसरी बात, जब वहां पर फोटोग्राफी हुई, देवकीनंदन जी मैं आपके पास आऊंगी, उसके पहले के शर्मा जी आपको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किया, आप जवाब दे दीजिए। हिंदू पक्ष ने वकील किए, बाबा मिल गए, ठीक है साहब, आप सुनकर जाएगा के शर्मा जी की बातों पर आप जवाब देकर जाइएगा। मुझे पता है आपको नमाज पढ़ने के लिए जाना है, लेकिन के शर्मा जी वो कह रहे हैं नफरत फैलाने का काम आप लोगों की ओर से किया जा रहा है, जब मौजूदा वक्त में बेहद संवेदनशीलता की जरूरत है। उनके आरोपों पर क्या है जवाब आपका? नहीं, पहले मैं इनको एक 1991 का क्लियरिफिकेशन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था चित्रा जी, बताए ना पहले, और चित्रा जी जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो जजों ने उसको देखा और सुना भी है। यदि उनको प्राथमिक नजर में ये लगता एक बार उनको बोलने दीजिए, ये तरीका ठीक नहीं है। सब लोग साथ में मत बोले, एक बार के शर्मा जी की बात होने दे। ये कितने मंदिर तोड़े गए थे बताएं, उस समय काशी कॉरिडोर बना था तब? नहीं, ये कौन शासक था यहाँ पे? चल जाता है, आप इसको बंद करा, इनको डाउन करना पड़ेगा, तभी होगा चित्रा जी, ऐसा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि पहली नजर में ही 1991 का यदि उल्लंघन हो रहा होता उस वर्षिप एक्ट का, तो निश्चित तौर से सुप्रीम कोर्ट उसी दिन रोक लगा देती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, तो इससे एक बात स्पष्ट है। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ कि मौलाना रशीदी साहब, एक कानून 1991 को लेकर तो आप जो है संसद, एक मिनट, संसद से जारी है, सुन लीजिए, अब मेरी बात सुनिए ना, मेरी अब बात क्यों परेशान है? मैं ये कह रहा हूं कि 1991 के एक्ट को लेके तो आप इतने प्रभावित हैं, लेकिन उसी संसद से जब सीएए का कानून बन के निकलता है, सीएए का कानून बन के निकलता है, तो आप नफरत की जो है यहाँ पर बयानों की भंडार लगा देते हैं और दिल्ली में दंगा तक करवाते हैं। ये आप ही लोगों के उसके हुआ था ना, तो वो जो संसद से पारित हो रहा है कानून, उस कानून की कोई कीमत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का बयान सही था या गलत था? तैयार नहीं है, नहीं। और इसके बाद जो है, प्राइम मिनिस्टर का बयान सही था या गलत था, मुझे बता दीजिए। 1991 के एक्ट की आपको अरे के साहब, प्राइम मिनिस्टर का बयान सही था या गलत था? सुप्रीम कोर्ट ने देखा है, वहां अनुभवी जज बैठे हुए हैं, आगे भी सुनवाई प्राइम होगी। मिनिस्टर का बयान सही था या गलत था? संविधान के अनुसार चाहिए, चलिए। लेकिन इसलिए मैं आपको कहना प्राइम मिनिस्टर का बयान सही था या गलत था? आप जो है पीक एंड इस पर जवाब नहीं देंगे आप, मौका क्योंकि जवाब दे ही नहीं सकते। संविधान से अधिकार तो सारे चाहिए। प्राइम मिनिस्टर का बयान सही था या गलत था? आपको इम्प्लीमेंट करना होता है। प्राइम मिनिस्टर का बयान सही था? आप सब लोगों से गुजारिश है कि कम से कम अपने अपने बारे में बोले, एक दूसरे के साथ बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। साजिद जी मैं आपके पास आऊंगी, एक बार देवकीनंदन जी के पास में सीधे आपके पास आते हुए, सीधे आपके पास आऊंगी, लेकिन देवकीनंदन ठाकुर जी की बात हो जाए, वो बहुत देर से बैठे हुए हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी, ये बात सच है कि शिवलिंग को देखने के बाद हिंदू पक्ष में एक अलग तरह का उमंग देखने को मिला है। ये बात भी सच है कि हिंदू देवी देवताओं की बातों का जिक्र कमीशन की रिपोर्ट में किया गया है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि थोड़ा सा धैर्य क्या इस पूरे मामले में दिखाने की जरूरत नहीं है? इतनी बेचैनी, इतना उतावलापन हिंदू पक्ष की ओर से, धार्मिक गुरुओं की ओर से क्यों दिखाया जा रहा है? क्या इससे जो वर्तमान परिवेश है, माहौल है, वो बिगड़ने का काम नहीं करेगा अगर एक के बाद एक इस तरह के बयान सामने आएंगे? तो थोड़ा इंतजार क्या कोर्ट के फैसले और कोर्ट के जो भी निर्देश दिशा हो उसको लेकर नहीं किया जाना चाहिए? चित्रा जी, लगभग 23 मिनट हो गए, मैं आराम से सुन रहा हूं और मैं आशा रखता हूं कि जब तक मैं बोलूंगा तब तक ये लोग भी शांति बनाए रखेंगे। बोले सर। और ये मेरी आशा यही है। और प्लीज मैं एज ए धर्म गुरु बोल रहा हूं, ना कि मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, तो मेरा कृपा करके सबसे निवेदन है कि सुन ले। देखिए चित्रा जी,
हम सभी लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है, जब कोई केस कोर्ट में है तो हम लोगों को उस पर कोई बयान नहीं देना चाहिए। बड़ी शांतिप्रद तरीके से हम लोगों को इस बात का ध्यान रखें कि कोर्ट का सम्मान बना रहे और आदर्श के साथ में जो कोर्ट कहे वही हम लोग पालन करें। रही बात बार बार 91 की चर्चा हो रही है, किसी भी देश में कोर्ट के दरवाजे किसी के लिए भी बंद नहीं होते। दुर्भाग्यपूर्ण हम लोगों के लिए कह दिया गया कि सनातनी लोग कभी भी और किसी कार्य को लेकर, मंदिर की पूजा वर्शिप को लेकर कभी कोर्ट में नहीं जा सकते। ये हो ही नहीं सकता। अगर हमें हमारे पूर्वजों के साथ में जो बुरा व्यवहार किया गया, देवी देवताओं के मूर्तियों को खंडित किया गया, उनके बड़े बड़े स्थान तोड़ दिए गए और उनको तोड़कर वहां जबरदस्ती शिखर के ऊपर गुंबद बना दी गई, जहां पर शिवलिंग है वहां पर हाथ पैर धोए गए, वहां पर कुल्ला कर दिया गया। अगर हमारे मुंह पे कोई कुल्ला करे तो हमें कितना बुरा लगेगा। आज हमारे देवी देवताओं पर कोई कुल्ला, अगर वाकई शिवलिंग हुआ और जानबूझकर ऐसा व्यवहार हमारे देवी देवताओं के साथ किया गया, जो लोग जानते हैं, जो लोग वहां हाथ पांव धोते हैं, अगर उनको पता था कि ये शिवलिंग है, उसके बाद भी अगर ऐसा व्यवहार ये लोग कर रहे हैं, अरे वो लोग कर रहे होते तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो बाहरी आक्रांता थे। अगर ये जो भाईचारे की दुहाई देने वाले लोग ये जानबूझकर भी अगर ऐसा कर रहे हो और वहां 1% भी शिवलिंग हो, तो फिर कैसा भाईचारा इस देश में रह जाएगा? पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारे 40,000 मंदिर तोड़ दिए गए, अगर हमें अपने मन की बात, अपना दुख, 3 चीजें हैं, ध्यान से सुने। एक होता है सौंपना, एक होता है लेना, ये सुनिए, एक होता है सौंपना, एक होता है लेना और एक होता है छीनना। सौंपना जो अपनी मर्जी से दे दिया जाए, जो मैंने पहले ही कहा था राम मंदिर के समय पर कि 3 जगह दे दीजिए और आराम से भाईचारा निभाइए, वो सौंपना नहीं हुआ। एक होता है लेना, एक होता है छीनना। छीनना इन लोगों ने 45,000 मंदिर तोड़ दिए गए, वो हमसे छीन लिए, उस समय छीन लिए। लेकिन एक होता है लेना, हम कोर्ट के माध्यम से लेना चाहते हैं। अगर हम कोर्ट के माध्यम से हमारी जगहों को लेना चाहते हैं, कौन नहीं जानता कि शिव जी की है काशी, कौन नहीं जानता अयोध्या राम जी की है, कौन नहीं जानता कि मथुरा कृष्ण जी की है, कौन नहीं जानता कि मक्का में कौन रहते हैं। अगर इनकी मक्का के स्थान को हम लोग कहें बदल दें तो ये बदलेंगे? ये कदापि नहीं बदलेंगे। हम काशी विश्वनाथ की बात कर रहे हैं तो हमें प्यार से, अभी भी हम लेने के लिए गए हैं, छीनने के लिए नहीं। कोर्ट में अगर चर्चा है तो हम लेने के लिए गए हैं, अपना अधिकार मांगने के लिए गए हैं, और कोर्ट हमारे लिए, इनके लिए भी और हमारे लिए सर्वोपरि है। और हम देखिए, अभी भी ये बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं 23 मिनट से इन सबको सुन रहा था, 23 मिनट से। तो हम कोर्ट के आगे, एक सेकंड, आपकी बात, आप 3 मिनट लगातार बोले भी हैं सर। जी धन्यवाद, 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 थैंक यू। ठीक है, मौलाना साजिद रशीदी जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही हो तो देखिए नंदन जी, क्या गलत बातें कह रहे हैं। उनकी बातें तो ठीक है ना, मैं आ रही हूँ अनुराग भदौरिया जी, आप रुकिए तो 1 मिनट, बाकी लोगों को भी सुन ले। साजिद जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, ये बात तो सच है ना, काशी विश्वनाथ की है, इस बात को कौन नहीं जानता है, ये बताइए आप। नहीं, देखिए, देवकी नंदन जी ने बहुत अच्छी बातें कही, मैंने सुना इनको गौर से, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर मैं देवकी नंदन जी की बात को 1 मिनट के लिए मान भी लूं, तो आप मुझे बताइए, जो मुगल बादशाहों ने अगर क्रूरता की है, अगर मंदिर को तोड़ा है, तो साजिद रशीदी का उसमें क्या दोष है? आज मुझे क्यों तकलीफ पहुंचाई जा रही है? जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद कि जो कुछ हुआ उसको भूल जाइए, मोहन भागवत ने भी कह दिया जो कुछ हुआ उसको भूल जाइए, अब कुछ नहीं होगा, तो ये फिर बार बार क्यों हो रहा है? मुझे बताइए, इसका कोई जवाब है इनके पास? सवाल ये है कि अगर आपको ये सब कुछ करना था तो फिर बाबरी मस्जिद में जो फैसला आया है उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बयान नहीं देना था, मोहन भागवत को ऐसा बयान नहीं देना था। 91 के फैसले को बदल लेना है, इसको बदल लीजिए पार्लियामेंट में जाके। जब आपको सब कुछ करना है तो एक काम कीजिए ना, 40,000 33,000 सारे मंदिर एक साथ तोड़ लीजिए, सारी मस्जिदों को ढा दीजिए और ताजमहल को दे दीजिए हिंदुओं को, कुतुब मीनार को दे दीजिए हिंदुओं को, सब कुछ आप रखिए ना, कौन मना कर रहा है? आपकी सरकार है। अगर आपको एक्ट नहीं मानना है, आपको कोड नहीं मानना है, आपको भाईचारा नहीं निभाना है, तो तोड़ लीजिए सारी मस्जिदें, कौन मना कर रहा है आपको? आपने तो बाबरी मस्जिद को तोड़ लिया 92 के अंदर, सारी दुनिया ने देखा है, इसको भी तोड़ लीजिए, कौन मना कर रहा है? जब आप ताकत के बल पर सारा काम करना चाहते हैं, आप कोर्ट को नहीं मानते। कोर्ट को अगर मानते तो महादेव और बाबा मिल गए, इस तरह की बातें नहीं होती।
आप खामोश रहते और कोर्ट का फैसले का इंतजार करते। आपने जिस तरह से कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश किया है और कोर्ट को जिस तरह से अपने दबाव में लेकर एक फैसला करा लिया कि तुरंत उसको सीज करा दिया और तुरंत उस पर फैसले करा लिए, ये सारा कुछ देश देख रहा है, दुनिया देख रही है। यही तो बहुत बड़ी इसलिए दिक्कत है ना देवकी साजिद जी आपके पास। रशीदी आप कह रहे हैं कि कोर्ट को लेकर दबाव में डालकर बीजेपी ने फैसला करा लिया। रशीदी साहब मैं जवाब दूं? ठीक है के के शर्मा जी आप जी देवकी नंदन जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद में फौरन आगे आपके पास। के शर्मा मैं रशीदी जी साहब से बात कहना चाहता हूँ। मैं जवाब दे देता हूं। रशीदी साहब से बात कहना चाहता हूँ, आपकी कोई गलती नहीं है। रशीदी साहब जिन लोगों ने हमारे मंदिर तोड़े थे, आप उनके साथ में कभी कभी आकर खड़े हो जाते हैं, वो गलती है। आप तो हमारे साथ, हम तो आपके साथ भाईचारा निभाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कोर्ट पे कोई दबाव नहीं बना रहे। कोर्ट किसी के दबाव में काम नहीं करता, ये सब जानते हैं। हमारे रास्ते रोकने की कोशिश की जा रही। अगर आप हमें प्यार से सौंप देते तो हमें लेने के लिए वहां कोर्ट जाना ही नहीं पड़ता। आज भी सौंप दीजिए, आप आज भी सौंपिए ना। आपको मैं आज तक चैनल पे चित्रा जी के शो में कह रहा हूं कि आप सौंपिए, आप मथुरा सौंपिए, आप काशी सौंपिए, और आप भाईचारा हम आपके साथ निभाएंगे। कौन मना कर रहा है? जो आतताइयों ने हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारी आत्माओं को, हमारी देवी देवताओं को खंडित किया, वो गलतियां अगर उन लोगों ने की हैं तो हम क्यों अपने भाईचारे को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि हम मांगने भी जा रहे हैं तो हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है, हमें दुबई से धमकियां आ जाती हैं। तो ये ठीक नहीं है ना साहब। हम अपने धर्म की बात नहीं करेंगे, हम अपने कल्चर की बात नहीं करेंगे, हम अपनी देवी देवताओं की बात नहीं। अरे हिंदुस्तान में नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में करेंगे? काशी विश्वनाथ पाकिस्तान में थोड़ी बनाएंगे काशी विश्वनाथ का मंदिर। हम और आप भाईचारा निभा सकते हैं, निभाइए, आइए मैं और आप निभाते हैं। जवाब दीजिए साजिद साहब। वो कह रहे हैं कि भाईचारा तभी निभेगा जब मस्जिद वाली जमीन आप काशी विश्वनाथ को छोड़ दीजिए। चले चित्रा जी, अरे ऐसा लग रहा है साजिद जी हमारे साजिद रजीसी साहब हमारे साथ नहीं है क्या? हमारे साथ अम्बेडकर जी हैं, डॉक्टर पवनराव अम्बेडकर। डॉक्टर पवनराव अम्बेडकर, आप इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद अनुराग में आऊंगी आपके पास। नहीं चित्रा जी, मैं हम यहाँ पर 30 मिनट से बैठे हैं, मुश्किल से 30 सेकंड आपने मौका दिया, उसमें 20 लोग बोलते रहे। 2 मिनट जब मैं बोलना चाहता हूँ तो आप बोलने नहीं देंगे। कमाल है भाई। चित्रा जी देखिए, उतनी देर से सिर्फ आस्थाओं पर चर्चा चल रही है, आस्थाओं के आधार पर नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में इस्माइल फारूकी के मामले में क्या कहा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये बाबरी मस्जिद, दूसरी बाबरी मस्जिद हम होने नहीं देंगे ता कयामत तक, क्योंकि जब तक इस देश में भारतीय संविधान है, कानून है, तब तक किसी भी उपासना स्थल के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। 1994 में इस्माइल फारूकी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? द सुप्रीम कोर्ट मेड दिस ऑब्जर्वेशन। अभी 3 जाने माने वकीलों से थोड़ी देर पहले ही मैंने वाराणसी में बातचीत की है। सर सुनिए ना, एक सेकंड मेरी बात सुने। जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आप हवाला दे रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि इसके पहले ये पूरा का पूरा मामला है। एक सेकंड सर, चूंकि लीगल मामला है, थोड़ा सा तथ्यों पर भी बात कर लेते हैं। 1937 में मुस्लिम पक्ष इस मामले को लेकर गया था कोर्ट के भीतर, हालांकि हाई कोर्ट में उसको, एक सेकंड सुनिए सर, उसको खारिज कर दिया गया। 1991 में हिंदू पक्ष जमीन के अधिकार को लेकर गया था कोर्ट के भीतर। उस समय धीरे धीरे करके अभी जुलाई में उसकी एक डेट लगी हुई है। हाई कोर्ट में जो मामला रस्तोगी साहब लड़ रहे हैं। इसके अलावा 1991 देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आपने कहा कि पहले से जो चीजें जैसी चलती आ रही हैं वो वहीं पर ठप हो जाएंगी, किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में इस बात है, लेकिन उसी में कुछ क्लॉज का जिक्र है। और यहाँ पर जिस श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार महिलाओं ने मांगा है, जिसकी याचिका है, उसके आधार पर 1991 का अगर मैं जिक्र करूं, हर रोज पूजा पाठ का अधिकार था। 1991 से बंद कर दिया गया, उसी को वो लोग आगे ले जाने की मांग कर रही हैं। तो 1991 के पहले उनके पास अधिकार था कि वो रोज जाकर श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना कर सके। यही तो अधिकार है उनका। अम्बेडकर नहीं, ये मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि नो 2019 में जो एप्रीहेंशन सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया, उसको भी एप्रीहेंशन था। वो स्टेटमेंट 2019 के मामले में 5 जजेस की बेंच क्या कह रही है कि द 1991 लॉ एज एन एश्योरेंस अगेंस्ट द सेम मेथड्स बीइंग यूज्ड एल्सवेयर। जो ये बात कही जा रही है कि व्हाट हैड हैपेंड एट अयोध्या ऑन December 6, 1992 कुड नेवर हैपन अगेन। तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात की शंका थी कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के जजमेंट में कहा है उस बात को। ठीक है,
लेकिन इसी के साथ हिंदू पक्ष एक और दलीलें दे रहा है अपनी याचिका के जरिए। उसका ये कहना है कि 1991 के जिस एक्ट का हवाला नरसिम्हा राव के जरिए दिया जा रहा है, अगर मंदिरों को और मस्जिदों को या धार्मिक स्थलों को संरक्षित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास में है, तो उसको भी एक नए सिरे से चुनौती दी जा सकती है। ये वकीलों की दलील है। लेकिन अब अनुराग भदौरिया जी अपनी बात कह लीजिए, के शर्मा जी, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। अनुराग भदौरिया जी, मामला तो कोर्ट में है ही, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स तो चारों तरफ से की जा रही है ना अनुराग भदौरिया जी। और राम मंदिर मामले में जब फैसला आ चुका है, वहां पर मंदिर बन रहा है, मस्जिद को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, उसके बावजूद अगर आपके बड़े नेता इस बात का जिक्र करेंगे, आप में सवाल तो सुनिए अनुराग भदौरिया जी, सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए। आप बिना सवाल का जवाब क्या करेंगे? जो रट के आए हुए वही बोलेंगे। सर सुनिए, तो आप बोलने नहीं देते हैं ना, आप बोलने नहीं देते हैं। मूर्ति रख दी, पीपल के नीचे पत्थर रखे, लाल झंडा, यही तो सवाल है। कोर्ट का फैसला आ गया है, तो मूर्ति बीजेपी ने किसने रखी उस पर सवाल होगा, या फिर अभी राम मंदिर वहां पर बन रहा है, कोर्ट के फैसले के बाद उस पर सवाल होगा? देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, मत मिटाएं आप, मुझे समझ में आ रहा है। नहीं मुस्कुरा के नहीं, मैं सवाल समझता हूँ ना क्या आने वाला है, इसीलिए सवाल तो विपक्ष से ही है, सत्ता पक्ष से सवाल कहाँ है? यही तो समस्या है इस देश की। देखिए, मैंने आपको बोला देवकी नंदन जी नमस्कार, मैंने स्वामी जी को बोला स्वामी मैंने जी, सत्ता पक्ष के लोगों को उनके हाँ में हाथ बुलाने के लिए नहीं बुला के रखा है। अच्छा, मैं अपनी बात कह लूं। मैंने कहा स्वामी जी से पूछता हूँ, स्वामी जी जरा उस पर प्रकाश डाल देते, जो यहाँ कॉरिडोर बनाते समय प्राचीन मंदिर या तो स्वामी जी ने नहीं बोला। स्वामी जी, आपने कहा पूर्वजों पे हमारे अत्याचार हुआ, बिल्कुल सही हुआ, लेकिन आज जो अत्याचार हो रहा है, आज जो यूथ पे अत्याचार हो रहा है, इसके बारे में 2 शब्द बोल दीजिए। महंगाई बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है, डीजल पेट्रोल के भाव देख लीजिए, इसमें भी 2 शब्द डाल दीजिए। प्रकाश डालना चाहिए थे ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा बात जो हो रही है वो सिर्फ असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। आज ये ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं, कल ये मथुरा की बात करेंगे, ताजमहल की बात करेंगे, लाल किला की बात करेंगे, कुतुब मीनार की बात करेंगे, लेकिन मथुरा का मामला भी मानवता तो की बात नहीं करेंगे, मानवता की बात नहीं करेंगे, मानव धर्म की बात नहीं करेंगे, इंसान की बात नहीं करेंगे, उस आत्मा की बात नहीं करेंगे जिसको सनातन धर्म में कहा है आत्मा ही परमात्मा है। वो आत्मा तड़प तड़प के मर रही है बेरोजगारी महंगाई से। उस आत्मा के बारे में बात नहीं होगी क्या? जिस आत्मा के लिए हम इतना संघर्ष कर रहे हैं कि वहां पे मंदिर होना चाहिए, वहां मस्जिद होना चाहिए, ज्ञानवापी पर बात करने से डरते हैं आप लोग अनुराग भदौरिया? ज्ञानवापी पर बात करने से डरते हैं आप लोग? देखिए, ज्ञानवापी की तो बात कर रहा हूँ, किसकी बात हो रही है? धर्म की तो बात हो रही है, ज्ञानवापी की तो बात हो रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि गणित के सवाल पर आप सामान्य ज्ञान का आंसर देकर नहीं आते होंगे। सुनिए, तभी आपने अपने एग्जाम सुनिए, जिस टॉपिक पर हम डिबेट करने के लिए बैठे हैं, जरा उस पर भी अपनी बात रखिए। उसी टॉपिक पे बोल रहा हूँ, उस टॉपिक के एक शब्द में ही मैंने बोल दिया जिसको आप आधे घंटे से चिल्ला रही है। मैंने आपको बोला देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है, आप ही तो वही कह रही है, बीजेपी तो वही कह रहा है। मैं तो एक ही शब्द बोल चुका हूं कि देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है। देश भारतीय जनता पार्टी के संविधान से, आरएसएस के संविधान से नहीं चलेगा, वो नागपुर वाले संविधान से देश नहीं चलेगा। ये देश के जो मुद्दों से डाइवर्ट करने की जो हमेशा बात करते रहते हैं, कभी ज्ञानवापी में चले जाएंगे, कभी वही तो बात है ना, सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर का फैसला आता है, तब आप लोग कहते हैं कि राम जी को बीजेपी ने जबरदस्ती रखवा दिया, और अब जब ज्ञानवापी का मामला है तो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं? जवाब के शर्मा जी, आप जवाब दीजिए इस पर, उनके सवालों पर। अरे 5 सेकंड दे दीजिए, 5 सेकंड दे दीजिए। इनका तो डाउन करना पड़ेगा आपको, भगवान खोज लेते हैं, आप इनको बंद कराएंगे ना, चित्रा जी, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। हम पहाड़ों में डिबेट करना थोड़ा भगवान खोज लेते हैं, नदी की गंगा में भी भगवान खोज लेते हैं। हम लोग तो भगवान कड़कड़ में है, कड़कड़ में भगवान है, ये क्यों भूल जाते हैं? सनातन धर्म में क्या कहेंगे? कड़कड़ में भगवान है। आप जवाब दे दीजिए कि शर्मा जी, उसके बाद आप हिस्सा लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी अनुराग जी की आवाज डाउन कर दीजिए प्लीज, चित्रा जी मुझे जवाब देने दीजिए, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। अनुराग भदौरिया जी, चित्रा जी मुझे बोलने देंगे ना, मेरा विषय आप उस समय भी मुझे नहीं बोलने दिया आपने। 2 लाइन में देवकी नंदन जी। अनुराग भदौरिया जी के नमस्कार। शर्मा जी, सभी की शिकायत से एक बार देवकी नंदन जी की बात 2 लाइन में। नमस्कार। अनुराग भदौरिया जी को नमस्कार मेरा, और हाँ, आपको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भैया। आप भी सनातन, जब बहुत बहुत आनंद कीजिए। 1 सेकंड, मैं आपके स्वामी जी उत्तर दे दूं, पूरा आशीर्वाद, शांति आए, भाईचारा पैदा हो। मेरे भैया अनुराग जी, मेरी बात सुन लीजिए। अनुराग जी, मेरी बात देखिए, मैं धर्मगुरु हूँ, मैं धर्मगुरु हूँ, और मुझे यहाँ पर मैं धर्मगुरु हूँ, गुरु जी से आशीर्वाद धर्म के विषय में चर्चा करने आया हूँ। रही बात महंगाई की, आप लोग नेता बने हैं, आप विपक्ष में है, ये महंगाई, ये राजनीति, जो राजनीतिकरण विषय है वो आपका है। आप एमएलए बने, आप एमपी बने, आप मंत्री बने, आपका विषय है, आप समाज में उठाइए। मेरे लिए आप भी उतने ही है जितने बीजेपी के लोग हैं। मैं धर्मगुरु हूँ, मेरा काम है आप सबको ये बताना
कि बिना परमात्मा के हमारा कोई भी महत्व और अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए हम सबको अपने परमात्मा की पूजा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अनुराग जी, आप भी बात कीजिए सनातन की और हम भी बात करें। हाँ, धन्यवाद जी, धन्यवाद। ठीक है, अब मुझे पता चल गया अनुराग भदौरिया जी। उम्मीद है कि कम से कम आपको एहसास हो गया होगा कि नेता का काम नेता लोग करें, धर्मगुरुओं से नेता वाला काम आप मत कराइए। के शर्मा जी, अब आपका जवाब अनुराग भदौरिया के सवाल पर। जो मंदिर तोड़े गए, बिल्कुल आपको जवाब देता हूं। देखिए, आपने श्रृंगार गौरी का आज चर्चा किया और श्रृंगार गौरी बहुत महत्वपूर्ण है जो है इसमें विषय। बिल्कुल, श्रृंगार गौरी की जो पूजा पे रोक किसने लगाई थी चित्रा जी, जानकारी है? इसी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। जो हिंदू मुसलमानों को तो कहती है कि आप रोज नमाज पढ़िए, लेकिन हिंदुओं पर कहती है कि सिर्फ आप एक दिन। अनुराग भदौरिया जी, जब आप बोल रहे थे के शर्मा आपको सुन रहे थे, ये तरीका ठीक नहीं है अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी का ऑडियो प्लीज तुरंत डाउन किया जाए। ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप खुद भी लगातार बोलेंगे, दूसरा कोई बोलेगा तो आप वहां पर लगातार बोलने लग जाएंगे। अनुराग भदौरिया जी, ये तरीका आपका बिल्कुल गलत है और मुझे लगता है एक दो बार एंकर अगर टोके तो कम से कम उसकी बातों का सम्मान किया जाना चाहिए। के शर्मा जी, अपनी बात को आगे बढ़ाएं आप। चित्रा जी, मैंने आज आपका वो प्रोग्राम देखा कि श्रृंगार गौरी के लिए जो महिलाओं के साथ आपने बैठकर बातें की, और उन महिलाओं का दर्द भी आपने देखा होगा कि एक तरफ तो यही मुलायम सरकार ने उस समय कहा कि जो है नमाज तो पूरे होंगे, नमाज तो पढ़े जाएंगे, लेकिन श्रृंगार गौरी की पूजा साल भर में एक बार उसको अनुमति होगी। क्या ये हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं है, उनकी भावनाओं के साथ? क्या उनकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं था? मैं पूछना चाहता हूँ। ये इसी तरह से आप कहते हैं ज्ञान वापी पे समाजवादी पार्टी ने बयान दिए और अखिलेश यादव ने करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं पर चोट करते हुए कहा कि ये वो हिंदू है कि कहीं भी पत्थर रख देते हैं, झंडा गाड़ देते हैं और वहां अपना पूजा चालू करते हैं और वो अपना मंदिर बनाते हैं। ये मुलायम, ये अखिलेश यादव की वो मुगलिया सोच है, वो मुगलिया सोच है जो हिंदुओं पर अत्याचार करने के लिए बनी। और इसलिए मैं नहीं कहता चित्रा जी, एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ने कहा था कि जो अखिलेश यादव है ये औरंगजेब है। ये करके मैं उनका बयान भी आपको दिखाता हूँ। अनुराग भदौरिया जी, मैंने कहा था ऑडियो डाउन करने के लिए। के शर्मा की बात हो जाए, अनुराग भदौरिया उसके बाद बोलेंगे। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखें यहाँ पर। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूं आपको कि जिस ढंग से मुगलिया सोच आज अखिलेश यादव की है और इनकी पार्टी की है, और जिस तरह से बर्क बयान दे रहे हैं, जैसे इनके सांसद बयान दे रहे हैं, हिंदुओं की आस्थाओं पर चोट कर रहे हैं लगातार, और इसके बाद इसीलिए इनके एक समाजवादी नेता ने कहा था कि अखिलेश यादव औरंगजेब हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम समाचार पत्रों में छपे हैं। जिस ढंग से अपने पिता के साथ औरंगजेब ने व्यवहार किया, भाइयों का कत्ल किया, भाइयों को अलग किया, उसी तरह से अखिलेश यादव ने भी किया था और किया है। इसीलिए लोगों ने कहा, और इसीलिए वो आज भी हिंदुओं की आस्था के लिए चोट करते हुए कहते हैं कि ये कहीं भी पत्थर रख लेते हैं, कहीं भी झंडा लगा लेते हैं और पूजा करना चालू कर देते हैं। तो इस तरह से आज हिंदुओं के आस्था। शर्मा जी, मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल है, मेरा आपसे सीधा सा सवाल है कि कभी अयोध्या, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी न जाने कौन सा मस्जिद, एक साथ क्यों नहीं आप लोग क्लियर कर लेते कि कौन कौन से ऐसे मस्जिद हैं जहां पर भगवान के प्रमाण हैं? एक साथ कर लीजिए ना। ये हर 10 साल के बाद एक मस्जिद, हर 10 साल के बाद एक मस्जिद। रसीदी साहब ये सवाल पूछ कर गए थे कि एक साथ कर लीजिए फैसला कि कौन कौन सी मस्जिदें आप लेना चाहते हैं। नहीं, मैं जवाब इसको लेकर 10-10 साल में, 15-15 साल में इस तरह की बातें क्यों आ रही है सामने? चित्रा जी, मैं जवाब दे दूं, मेरा नंबर आया जवाब। ऐसा है चित्रा जी, ये भारत जो है, एक लाइन उनकी बात। पहले तो ये समझिए, हमारी एक समृद्ध विरासत रही है। अलग बात है कि 800 साल आक्रांता यहाँ पर आए और आक्रांताओं ने यहाँ के जो हमारी विरासत थी उसको तहस नहस किया। बाद में वामपंथी इतिहासकारों ने उसे और बर्बाद किया। लेकिन एक राष्ट्र तभी मजबूत होता है जब वो अपनी समृद्ध विरासत जो है ढूंढकर और उस पर गौरव करता है, तब वो जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने आप को शीर्ष स्तर पर खड़ा करता है। 2 लाइन में अनुराग भदौरिया जी आपका जवाब। पूछना चाहता हूँ, कहा इमाम साहब 1991 के बाद कल्याण सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बार राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, 5 साल से सरकार है, सोनिया की पूजा शुरू कर दी।
श्रृंगार गौरी जी की पूजा वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हिस्सा बनने के लिए। ज्ञानव्यापी विवाद पर आगे क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपको बता दें, कल एक और नई याचिका कुलपति तिवारी जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत है उनकी ओर से डाली जाएगी, जिसमें शिवलिंग पर हर रोज के आधार पर जलाभिषेक कराने की इजाजत माननीय कोर्ट से मांगी जाएगी। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा, मंदिर या मस्जिद का विवाद इतनी जल्दी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जिला अदालत में हो रही सुनवाई पर हर एक जानकारी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। इसी के साथ वाराणसी के अस्सी घाट से दंगल में अभी के लिए बस इतना।